प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे ये जो विज्ञान की दुनिया है, इस विज्ञान की दुनिया में भले भांति आप लोगों का सहज नर्म निवेदन सुस्वागत। हमारे इस विज्ञान की दुनिया में रस दिया जाता है और वो रस अभी आप लोग को मिल रहा है ध्वनि वाली रस। ठीक है, ध्वनि वाली रस, इंग्लिश में साउंड कहते हैं। ठीक है, तो इस अभी जस्ट ही नए नए अध्याय प्रारंभ हुआ है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कुछ बातों को हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, जैसे कि उसकी परिभाषा को पढ़ लिए थे और उसका ध्वनि का संचरण यानी कि प्रोपागेशन ऑफ साउंड कैसे होता है इसकी बात कर लिया गया था। ठीक है जी, तो आज की जो विषय की जो बात है वो किस विषय के बारे में बात है? ऐसे आज दो चीज का टॉपिक है, एक है कंप्रेंशन और एक है रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, इस दो विषय के बारे में बात करना है। ये तो इंग्लिश में पता है, हिंदी में संपीड़न और विरलन ये दो विषय के बारे में बात करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम सब ये देख रहे थे, जो हमारे सामने जो बॉक्स रखने के बाद ऐसे कोई व्यक्ति बैठे तो उनका तो हार्ट का जिसका प्रॉब्लम है ना, तो उसी समय टपक जाएंगे। तो ऐसा कदापि ना करेंगे घर पे आप सब। ऐसा वही सब करते हैं जो हम लोग के सामने देख रहा है। ठीक है, क्योंकि इन लोग के पास ये जो है माइंड जो है ना, बड़ी कम मैग्नीट्यूड का रहता है, बहुत कम मैग्नीट्यूड। इसमें मोड भी लगाइएगा ना तो फिर भी इसमें पॉजिटिव नहीं होने वाला रहता है। ठीक है, तो चलिए हमारे उस दुनिया में, जिस दुनिया में हम लोग रस खोजा करते हैं। ठीक है, चलिए आइए गो। हाँ, तो आप लोग अब आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए दो विषय के बारे में बात करना है। ऐसे इसको विषय कहते हैं, जैसे कि टॉपिक है ये। ठीक है, ये दो चीज है, ये दो चीज, एक तो ये है कंप्रेशन। ठीक है, और दूसरा है रेयर फ्रैक्शन। ये दो विषय है। अच्छा, इसको हिंदी में भी नाम जान ले, ये है हमारा इसका, जिसको हिंदी में संपीड़न कहा जाता है, और ये है आपका रेयर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में विरलन ये कहा जाता है, विरलन। इसका क्या ताल्लुक है हमारे इस ध्वनि अध्याय में? तो इसकी पहले परिभाषा को जानेंगे तो ही समझ में आएगा कि इसका ताल्लुक क्या है। तो इसको पहले परिभाषा को देखें, उसके बाद और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए परिभाषा है ये हमारा संपीड़न का। संपीड़न क्या बोलता है ये कि ध्वनि किसी कंपयमान वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे कि अगर मैं अभी बोल रहा हूं, जैसे कि मैं बोल रहा हूं या फिर किसी माइक से मैं यहाँ पे ये हाँ, मैं इससे बोलूं या फिर अभी किसी चीज से अपने मुंह से बोलूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या निकल रहा होगा? ध्वनि निकल रहा होगा। और ये ध्वनि जो निकलता है तो इसके बीच में बहुत काफी सारे छोटा मोटा क्या रहते हैं? कण रहते हैं। ठीक है, छोटा मोटा कण रहते हैं। तो ये जो कंपयमान वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है, क्या? संपीड़न। जब आप बोलेंगे तभी ये उत्पन्न होता है संपीड़न, जिसको कंपयमान कहने का मतलब कंपन द्वारा। जब कोई वस्तु कंपन के क्रम में आगे की ओर आती है तो वह सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़न करती है। अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कण होते हैं ना, छोटे छोटे कण, तो ये क्या होता है? ये एक दूसरे को क्या देता है? धक्का, इस आगे की ओर धक्का देता है। तो ये आगे की ओर धक्का देता है तो ये क्या होता है? ये आपस में एक जगह करीब आ जाता है। ठीक, और उसके बाद फिर वापस ये पीछे हो जाता है, कहीं फिर ऐसे पास में आ जाता है, कभी फिर दूर हो जाता है। ऐसे ये धक्का आगे पीछे जाते रहता है। ठीक है, तो
इस चीज को जहां पे करीब में जो ये जो चीज दिख रहा है ना, करीब करीब वाली जो चीज है ये, इस चीज को कहा जा रहा है संपीड़न। और अच्छे से समझेंगे आप, धैर्य बढ़ाना है और अच्छे से देखेंगे। और क्या कहता है कि और इस प्रकार एक उच्च दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस उच्च दाब क्षेत्र को संपीड़न, जैसा कि इसको सूचित सी से करते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए ना, इसका पहला लेटर यहाँ पे देखिए, इसका पहला लेटर क्या है, तो इस पहला लेटर सी है, तो इसको सूचित सी से करते हैं, यानी कि कंप्रेशन। तो ये और अच्छे से इसको बताएं तो यहाँ पे इसका एक फिगर दिया हुआ है, इस चीज को और अच्छे से देखें, यहाँ पर समझेंगे। रस ऐसी नहीं मिल जाएगा, रस के लिए उसको मचोड़ना भी पड़ता है, कुछ ही चीज को भी, औषधि को। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ये कुछ फिगर है, इसको ध्यान से देखिए। इधर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्पीकर है, ठीक है, और ये स्पीकर बज रहा है, कहने का मतलब ये अभी ऑन है, इसमें गाना बज रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे, भोजपुरी हो हिंदी हो, गाना इसमें बज रहा है। तो ये जब गाना बज रहे हैं ना, तो इसके आसपास में जितने भी इसके देखिए, ये ऐसे हम लोग को आंखों से, नंगी आंखों से, जैसे कि ये जो अभी हम लोग के पास आंख है उससे नहीं दिखते हैं, इसको काफी छोटे लेवल पे देखा जाता है, नंगी आंखों से इसको नहीं देखा जा सकता है। तो इस वायु में छोटे छोटे कण रहते हैं, ठीक है, वो कण जब आपस में बहुत करीब में आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ये, ठीक है, एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे की ओर ये बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक, क्या ध्वनि आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिल रहा है, देखिए कहीं कहीं क्या हो रहा है कि कहीं कहीं बहुत करीब में है क्या कण, ये जैसे कि यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो आपस में जो कण यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना, इसी को कंप्रेशन कहा जा रहा है, यानी कि सी कहा जा रहा है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, कंप्रेशन यानी कि संपीड़न, इसी को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात और मेरे माइंड में उठ रहा है, या फिर आपके माइंड में भी उठ सकता है, इस थोड़े मैं इसको यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से थोड़ा दिखे। तो इस जगह आप देख रहे हैं कि अगर ये हमारा संपीड़न है यानी कि कंप्रेशन है, इस चीज को बोला जा रहा है, तो इसके बीच में ई जो है इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, जैसे कि ये इसको क्या बोला जाएगा, ये इसके बीच में क्या है, खाली स्थान है, कुछ पूरा खाली नहीं है, कुछ खाली है इसके बीच में कण, ठीक है, कण की दुनिया इसमें कुछ खाली है, तो इसको भी कुछ बोला जाता होगा, तो जी बिल्कुल इसी को भी कुछ बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है, तो आज के विषय में दो टॉपिक पढ़ना था, एक टॉपिक क्या है, एक टॉपिक कंप्रेशन है, दूसरा टॉपिक क्या है, रेयर फ्रैक्शन है, तो जो बच गया उसी को रेयर फ्रैक्शन का नाम दे देंगे, विरलन का नाम दे देंगे। अच्छा यही चीज है, हाँ बस ज्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटा मोटा बात है ये सब, ठीक है। अब इसी डायग्राम को अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं, इसी डायग्राम को इस लाइन के द्वारा दिखाएंगे, यानी कि रेखा के द्वारा अगर देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार के नजर आएगा आप लोगों को, ये जो देख रहा है ये करीब करीब में ये यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं, है ना, करीब करीब में है ये सब, तो ये सब जो करीब करीब में है इसका नाम दिया गया है क्या, कंप्रेशन, संपीड़न हिंदी में इस चीज को बोला गया है, ठीक है, इस चीज को। अच्छा इतनी बात तो समझ में आ गया, और जो कहीं रिक्त स्थान बच गया है उसको हम लोग विरलन का नाम दे देते हैं, इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और अब हम सभी दूसरी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, आइए। ये रहा हमारा ये रेयर फ्रैक्शन का परिभाषा, ठीक है, ये क्या कहता है, हिंदी में विरलन नाम है, ये कहता है जब कंपयान वस्तु पीछे की ओर गति करती है, जब कंपयान यानी कि पीछे की ओर, देखिए
जब ये आवाज देना जब शुरू करता है ना, ऐसे ऐसे जब आवाज ये इसमें आगे बढ़ता है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आगे की ही ओर जाता है। ठीक है, ये कान को आगे की ओर धक्का दे के वापस पीछे भी आता है। ठीक है। तो ये धक्का दिया, धक्का देकर फिर कहाँ पीछे आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान बच गया है। इस जगह भी रिक्त स्थान है, इधर भी रिक्त स्थान है, और यहाँ पर भी रिक्त स्थान है। ठीक है, तो इस सब रिक्त स्थान को ही विरलन कहा जाएगा, जो कि आगे आपको बताया जाएगा। तो माध्यम के कणों में एक निम्न दाब का क्षेत्र बनती है। यह निम्न दाब क्षेत्र आर कहलाता है। ठीक बात है। वस्तु के तेजी से आगे पीछे कंपन करने में वायु संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं, जो माध्यम से होकर संचरित होता है, अर्थात ध्वनि को स्रोत से सुनने वाले के कानों तक जाती है। अब ये जो कहा है, इसमें क्या कहा है कि इसी के माध्यम के अनुसार ये जब बनता है, तभी ध्वनि जो होता है आगे की ओर, दूसरे कलर से आगे की ओर यहाँ पे ऐसे ऐसे कर बढ़ता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे की ओर बढ़ता है। तो इसके बीच में कभी आपका संपीड़न पैदा करता है, तो कभी विरलन पैदा करता है, जिसको सूचित आर से किया जा रहा है। ठीक है, बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ये कुछ इस बात को संपीड़न और विरलन कहा गया है। अगर अभी भी आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपके लिए एक और चीज लेके आया हूं, जिससे आपका और जो सोच है उसमें और डेवलप वृद्धि होगा। आइए देखिए कि यहाँ पर आपका एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, और ये व्यक्ति अब जब बोलेगा तो इसके मुंह से ध्वनि निकलेगा। ठीक है, और वो ध्वनि आसपास के जो वायु होंगे ना, उसमें कण होंगे पैदा, मतलब कण उसमें रहेंगे। वो कण आगे पीछे और करेंगे, जैसे कि आपको इसमें दिखेगा। देखिए, ये आपको दिख रहा है। देखिए, अब ये आपके पास से ये वाली जो चीज है, अगर आप एक जगह पे रख दे फंसाकर, और इस चीज को पकड़कर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, इसको ऊपर नीचे हिलाएंगे डुलाएंगे ना, तो इसमें आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा। क्या? संपीड़न देखने के लिए मिलेगा और विरलन देखने के लिए मिलेगा, कि आपका जो भी ध्वनि है वो किस प्रकार आगे की ओर भागती है या फिर संचरण करती है। ठीक है, इस चीज को आप पहले देखें। ये व्यक्ति लिया, लेने के बाद उसको नीचे ऊपर इसको उस तरह से करेगा। देखिए, यहाँ पर नीचे से ऊपर एक जा रहा है, इस तरह आपका ध्वनि संचरण करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये रहा, ये दीवार यहाँ पर है लगा हुआ। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा कुछ कील है, जिसको मैं यहाँ पर फंसा देता हूँ। इस प्रकार का एक चूड़ी आता है खेलने वाला। ठीक है, ये चूड़ी, इसी चूड़ी को आप लेइएगा, और लेने के बाद इसको आगे और पीछे करेंगे, तो आपको क्या दिखने के मिलेगा कि यहाँ पर इस चूड़ी में इस प्रकार का पास में, तो कभी दूर में, फिर पास में, इस तरीके से आपका यहाँ पर ये बन के तैयार होगा। जो पास में जो रहेगा ना, इस चीज को कंप्रेंशन यानी कि संपीड़न कहा गया है। जो दूर दूर है, इसके बीच में इस चीज को कहा गया
रेयर फ्रैक्शन यानी कि विरलन कहा गया है। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, यानी कि मोटा मोटा में बात कहें तो जो कणों के बीच में जो उच्च दाब जब पैदा होती है, उच्च दाब, तो उस समय विरलन नहीं संपीड़न कहलाता है। ठीक है, और जब निम्न दाब जब उत्पन्न होता है तो उस समय विरलन कहलाता है। इतनी बातों को अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब आप सब जा सकते हैं अपने अपने कहाँ जाइएगा, अपने अपने वो आपकी इच्छा, कहीं भी जा सकते हैं। फिलहाल मुझे जाने का अनुमति दीजिए ताकि मैं जाऊं, आप लोग के लिए फिर से एक नए पाठ को और नए विषय को लेके उपलब्ध हूं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।